नमस्कार। तो स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए आज इस रोमांचक सफर में आगे बढ़ते हैं, जहां हम इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स को एक-एक करके समझेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एक इन्वेस्टर के सबसे पहले नियम की। फिर हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट असल में दो अलग-अलग मार्केट होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क है। और फिर इक्विटी शेयर्स के टाइप्स को डिकोड करेंगे। और हाँ, आखिर में बिगनर्स के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जंप करने से पहले एक सेकंड रुककर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है, क्योंकि सोच समझकर लिए गए फैसले ही सक्सेस की तरफ पहला कदम होते हैं। जरा ये लाइन देखिए, एक गलत इन्वेस्टमेंट नुकसान लाता है, लेकिन एक सही इन्वेस्टमेंट जिंदगी बदल सकता है। कितनी पावरफुल बातें हैं ना। सही नॉलेज, बस थोड़ी सी जानकारी एक मामूली से इन्वेस्टमेंट को भी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है और सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो चलिए अब सीधे उतरते हैं स्टॉक मार्केट के एक्शन में। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई एक जगह नहीं है, ये असल में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक जहां शेयर्स पैदा होते हैं और दूसरी जहां उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। आइए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझें। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। सोच के देखिए, प्राइमरी मार्केट मतलब जब कोई कंपनी सीधे पब्लिक को शेयर्स बेचती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कार सीधे फैक्ट्री से खरीद रहा हो, पैसा कंपनी के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी मार्केट, जहां इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स ट्रेड करते हैं। मतलब किसी और से सेकेंड हैंड कार खरीदी जा रही है। यहां पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है, कंपनी को नहीं। और प्राइमरी मार्केट में जो सबसे कॉमन चीज होती है वो है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जोमैटो और एलआईसी जैसे बड़े आईपीओस के बारे में तो सबने सुना ही होगा। बस ये वही प्रोसेस है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है ताकि अपने बिजनेस को और बड़ा बना सके। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शेयर्स कहां से खरीदने हैं, पर अब अगला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर कौन से शेयर्स खरीदें? देखिए, कंपनियां मेनली दो तरह के शेयर्स इशू करती हैं। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। तो यहां एक इन्वेस्टर को एक डिसीजन लेना होता है। क्या उसे कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, वोटिंग राइट्स के साथ, जिसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न का पोटेंशियल भी, तो वो इक्विटी शेयर्स के साथ जाएगा। या फिर क्या उसे एक फिक्स्ड डिविडेंड, एक स्टेबल रिटर्न चाहिए बिना किसी वोटिंग राइट के, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स चुनेगा। बेसिकली चॉइस हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क स्टेबल रिटर्न के बीच है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का फोकस वेल्थ क्रिएशन पर होता है, तो वो इक्विटी शेयर्स को ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए अब इस इक्विटी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। आइए इसके 4 मेन टाइप्स को डिकोड करते हैं। देखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन कैटेगरीज को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि हर कैटेगरी का अपना अलग रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। सबसे पहले आते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। इन्हें अपने पोर्टफोलियो की फाउंडेशन यानी नींव समझ सकते हैं। ये मार्केट के जायंट्स हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी जैसी बड़ी, स्टेबल और भरोसेमंद कंपनियां। लो रिस्क और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इनकी पहचान है। नंबर 2 पे हैं ग्रोथ स्टॉक्स, और ये हैं मार्केट के सुपर फास्ट रनर्स। ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल मार्केट से भी तेज ग्रो कर रहा है, जैसे डीमार्ट या आईआरसीटीसी। ये अपना सारा प्रॉफिट वापस बिजनेस में लगा देते हैं एक्सपैंड करने के लिए। हाँ, इनमें रिटर्न का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर रिस्क भी थोड़ा मॉडरेट रहता है। तीसरी कैटेगरी है वैल्यू स्टॉक्स। इन्हें हम कह सकते हैं मार्केट के छुपे हुए हीरे। ये ऐसी शानदार कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी न किसी वजह से मार्केट इन्हें अंडर वैल्यू कर रहा है, यानी इनकी कीमत इनकी असली वर्थ से कम है। सही टाइम पर इन्हें पहचान लिया तो रिटर्न्स जबरदस्त हो सकते हैं। और अब आती है चौथी कैटेगरी, जिसके आगे एक वार्निंग साइन लगा है, पेनी स्टॉक्स। इनकी बहुत कम कीमत देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और फ्रैंकली सट्टेबाजी जैसे होते हैं। ज्यादातर बिगिनर्स अपना पैसा यहीं डुबाते हैं, तो शुरुआत में इनसे दूर रहने में ही समझदारी है। बिल्कुल। तो ब्लू चिप, ग्रोथ, वैल्यू, पेनी स्टॉक्स। अब जब हम इन सबको जानते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक नए इन्वेस्टर को शुरुआत कैसे करनी चाहिए? एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए इनका सही मिक्स क्या होना चाहिए? देखिए, गोल बहुत सिंपल है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना।
मतलब हमें एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की सेफ्टी भी चाहिए और तेजी से बढ़ती हुई कंपनियों का हाई रिटर्न पोटेंशियल भी। और इसके लिए ये एक फैंटास्टिक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% ब्लू चिप स्टॉक्स को दीजिए, जो आपकी फाउंडेशन बनेंगे। फिर 30% ग्रोथ स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स के लिए, और बाकी 20% वैल्यू स्टॉक्स में उन अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज के लिए। ये मिक्स आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों देगा। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। 50% ब्लू चिप स्टॉक से पोर्टफोलियो की नींव बनाएंगे उसकी स्टेबिलिटी के लिए, 30% ग्रोथ स्टॉक से हाई रिटर्न पोटेंशियल हासिल करेंगे, और 20% वैल्यू स्टॉक से छुपे हुए मौकों को तलाशेंगे। और पेनी स्टॉक्स शुरुआत में 0%, उनसे बिल्कुल दूर रहना है। और यही है आखिरी और सबसे जरूरी नियम, वेल्थ समय के साथ बनती है। स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट्स अक्सर नुकसान का ही रास्ता होता है। पेशेंस और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा एसेट है। तो अब जब ये फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर है, तो सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर इस नॉलेज के साथ वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत कैसे करेगा। ये ज्ञान अब सबके पास है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला अब एक इन्वेस्टर को लेना है।